तो 90 सुपरस्टार सुनील शेट्टी जो कि अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन जाते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। जो बलवान फिल्म थी उसमें क्या एक्टिंग है, ये जो बंदा आया है उसे एक्टिंग नहीं आती, ये सिर्फ एब्स ही दिखाता है, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर है, एक्टर नहीं है। लेकिन जो बलवान फिल्म है वो सुपरहिट रहती है। उसके कुछ समय बाद उनकी फिल्म आती है पहचान, और पहचान फिल्म भी उनके कैरियर की औसत फिल्म रहती है, हिट फिल्म रहती है। हम बात करेंगे पहचान फिल्म के बारे में, पहचान फिल्म से जुड़ी हुई सुनील शेट्टी के कुछ किस्से और कहानियों के बारे में। क्या बात थी उस फिल्म में कि वह फिल्म में सुनील शेट्टी का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सुपर हिट रहा था, क्योंकि उनका जो लुक, उनकी जो स्टाइल और जो चश्मा पहने हुए था, वाइट चश्मा, और सूट में जो जिस प्रकार से वे लगते थे, लाजवाब थे। और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की वाहवाही भी हुई थी, क्योंकि ये फिल्म एक्शन के साथ साथ ही फैमिली फिल्म भी है। बहन और भाई की कहानी, अपने परिवार की कहानी पर आधारित भी यह फिल्म है। तो पहचान फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 8 अक्टूबर 1993 में, इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिली हुई है 4.6 की। इस फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे और 16 मिनट। और अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। इस फिल्म को बनाया था दीपक शिवदसानी ने और इस फिल्म को लिखा था रॉबिन भट्ट ने। इस फिल्म की स्टार कास्ट की अगर बात करें तो सुनील शेट्टी एज कुणाल वर्मा, सैफ अली खान एज करण वर्मा, शिल्पा शिरोडकर, मधु, रजा मुराद, किरण कुमार, सिद्धार्थ राय, बीना बनर्जी आदि इस फिल्म की स्टार कास्ट थी। इस फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें, जज की कहानी जो कि किसी व्यक्ति को सजा दे देता है और वह व्यक्ति योगी शंकर उससे बदला लेने के लिए उसकी बीवी को उठा लेता है, और जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तब वह एक खेल खेलता है और उस बीवी को कुछ समय बाद वापस उसके घर भेज देता है, जज के घर। रजा मुराद ने वह रोल किया है, लेकिन रजा मुराद उसे अपनाने से इनकार कर देता है और फिर वह औरत वापस उसी योगी शंकर के पास चली जाती है, वहीं रहती है। इधर रजा मुराद के जो 2 बेटे हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी माँ जिंदा है या मर गई, और उधर वह एक बेटी को जन्म देती है और बेटी को जन्म देने के बाद वह भी मर जाती है। इस प्रकार से वह योगी शंकर जो कि उस जज से बदला लेना चाहता है, वह 18 साल बाद वापस आता है और उनके परिवार को कहता है, सुनील शेट्टी को कहता है कि तुम्हारी बहन जिंदा है। अब वह उसे पैसे ऐंठना चाहता है, लेकिन सुनील शेट्टी को जब सच का पता चलता है तो अपनी बहन को वापस पाना चाहता है, और इसी जद्दोजहद में ये फिल्म आगे बढ़ती है। तो सुनील शेट्टी सैफ अली खान क्या अपनी बहन को प्राप्त कर पाते हैं? क्या वह उस व्यक्ति से बदला ले पाते हैं जिन्होंने उसके जीवन को नर्क बना दिया? यही इस फिल्म की स्टोरी है और यही इस फिल्म की पहचान है। म्यूजिक की अगर बात करें तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने, और इस फिल्म के गीत लिखे थे समीर ने। इस फिल्म के गीत बहुत ही बढ़िया थे। इस फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिनमें से कुछ मुख्य है आंखों में क्या, सनम ओ सनम, तू मेरे दिल में रहती है, नाजुक नाजुक आदि इस फिल्म के कुछ गीत थे। जो कि इसमें से कुछ गाने तो तू मेरे दिल में रहती, ये बहुत ही बड़ा सुपर हिट गाना रहा था उस समय का। सैफ अली खान के ऊपर यह गीत फिल्माया गया था और इन गानों को आवाज दी थी पूर्णिमा, अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस फिल्म के बजट की अगर बात करें तो इस फिल्म का बजट था 1.85 करोड़ रुपए और इस फिल्म का टोटल बिजनेस हुआ था 3.80 करोड़ रुपए। इस हिसाब से यह फिल्म सेमी हिट थी। तो आइए हम बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट के बारे में, कुछ अननोन किस्सों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, तो सुनील शेट्टी को जो रोल ऑफर हुआ था जिसमें इस फिल्म में उन्होंने बड़े भाई का रोल किया है सैफ अली खान की, उसकी बजाय सुनील शेट्टी को जो रोल ऑफर हुआ था वह हुआ था सैफ अली खान का छोटे भाई वाला। लेकिन बाद में किसी कारणों से जो बड़े भाई वाला रोल है वो मिला सुनील शेट्टी को और छोटे भाई वाला रोल मिला सैफ अली खान को। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म का जो नाम है पहचान, यह पहचान न होकर पहले इस फिल्म का नाम जब शूटिंग चल रही थी उस समय डायरेक्टर ने दीपक शिवदसानी ने इस फिल्म का नाम उम्र रखा था, उम्र। लेकिन बाद में जब फिल्म पूरी बनी उसके बाद उनको लगा कि नहीं, फिल्म उम्र नाम से थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा और लोगों पर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का नाम बदल कर दिया पहचान। फैक्ट नंबर 3, तो शिल्पा शिरोडकर को दोनों ही रोल ऑफर हुए थे, बहन का भी और सैफ अली खान की प्रेमिका का भी। उनके सामने ये दोनों ही रोल ऑफर थे। जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा इन दोनों में से कोई भी रोल आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज करो। शिल्पा शिरोडकर ने बहन का रोल न करके सैफ अली खान की प्रेमिका का रोल चुनना पसंद किया। फैक्ट नंबर 4, तो इस फिल्म में जो बहन का किरदार था जो कि एक वेश्या का किरदार होता है, उस रोल के लिए किसी भी अभिनेत्री ने हाँ नहीं भरी। दीपक शिवदसानी बताते हैं उन्होंने लगभग उस समय की हर अभिनेत्री को ये पूछ लिया था, लेकिन कोई भी अभिनेत्री बहन बनने के लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन फिर यह रोल मधु के पास जाता है और मधु इस रोल के लिए हामी भरती है। फैक्ट नंबर 5, तो सुनील शेट्टी और सैफ अली खान की यह पहली फिल्म साथ में थी। इससे पहले उनकी साथ में कोई फिल्में नहीं आई थी, लेकिन बाद में उनकी कुछ और फिल्में आई थी जिसमें उन्होंने साथ में काम किया। उन फिल्में थी सुरक्षा। इन फिल्मों में भी सुनील शेट्टी और सैफ अली खान ने साथ में अभिनय किया है। फैक्ट नंबर 6, तो इस फिल्म के लिए दीपक तिजोरी को पहले साइन किया गया था, लेकिन दीपक तिजोरी ने बाद में फिल्म करने से मना कर दिया और दीपक तिजोरी वाला जो रोल था वह रोल दिया गया सिद्धार्थ राय को। फैक्ट नंबर 7, तो इस फिल्म का एक गीत था आंखों में क्या, जो कि सैफ अली खान और शिल्पा शिरोडकर पर फिल्माया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन था उस समय के हिसाब से, 1993 के हिसाब से। और उस गीत में कहीं ऐसे दृश्य थे जो अंतरंग सीन थे जिन्हें सेंसर बोर्ड द्वारा लटकाया गया था। बाद में उस गाने में थोड़े कट लगाकर सीनों को हटाकर लगभग 3 महीने के इंतजार के बाद इस फिल्म को हरी झंडी दी गई। फैक्ट नंबर 8, तो इस फिल्म में सुनील शेट्टी का जो रोल था और जो चश्मा पहने हुए जो अवतार था, सूट में पहने हुए एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा पैसे वाला आदमी जिसके लिए गरीब की कोई मूल्य नहीं होता है, वह शुरुआत में वैसे होते सुनील शेट्टी। बाद में किन्हीं कारणों से उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, लोगों को भलाई करते। ये जो रोल उन्होंने किया था बड़ा बिजनेसमैन वाला रोल, उस रोल में सुनील शेट्टी बेहतर लगे थे। अगर दीपक शिवदसानी उन्हें छोटे भाई का रोल देते जो सैफ अली खान ने किया था और बड़े भाई वाला शायद कोई और करते, वहां पर अब सुनील शेट्टी ऐसे बेस्ट नहीं लगते जैसे कि इस रोल में वो फिट बैठे हैं, कुणाल वर्मा के रूप में वो फिट बैठे हैं इस फिल्म में। उनका आप रोल देखना, चश्मे पहने हुए और जिस प्रकार से उनकी अदाकारी, चलने का स्टाइल और बोलने का, बिजनेसमैन का जो रुतबा होता है, वो बाकायदा उन्होंने इस रोल को जिया और हमारे सामने बेहतर तरीके से पेश किया है। फैक्ट नंबर 9, तो इस फिल्म में जो योगी शंकर का किरदार है वो निभाया था जीवन के पुत्र किरण कुमार ने, और उन्होंने इस रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया था योगी शंकर का। और जब जब योगी शंकर की एंट्री होती है उनके साथ एक बीजीएम बजता है, वह बीजीएम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा रूह को कंपा देने वाला होता है। जिस प्रकार से उन्होंने योगी शंकर का रोल निभाया, बहुत ही शानदार रोल था। उनकी आवाज़ में वो भारीपन था जो कि तेजाब फिल्म में लोटिया पठान बने थे। और उसके बाद अगर देखें तो ये जो उनका रोल था, बहुत ही बेहतरीन और शानदार रोल उन्होंने योगी शंकर के रूप में निभाया था किरण कुमार साहब ने। फैक्ट नंबर 10, तो ये इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बहुत ज़्यादा किरदार हमें देखने को मिलते हैं। किस प्रकार एक भाई अपनी बहन के लिए, उस बहन को प्राप्त करने के लिए वह गुंडों से लड़ता है, एक पूरे साम्राज्य से लड़ता है कि नहीं उसे अपनी बहन चाहिए। वो भोलेपन का किरदार, वो भाई बहन के प्रेम का किरदार, उस बहन को वापस लाने का, उस अपराधियों से वापस लाने का किरदार सुनील शेट्टी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। बिजनेसमैन का किरदार तो उन्होंने इस फिल्म में बखूबी निभाया है। एक बड़े भाई का रोल, एक बेटे का रोल, एक बिजनेसमैन का रोल और एक अपनी बहन को पाने वाले सच्चे बड़े भाई का रोल उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म में निभाया है। और हाँ, एक्शन की तो बात ही क्या करनी, इस फिल्म में सुनील शेट्टी का एक्शन बहुत ही बढ़िया था। जब उनकी बहन के बारे में कुछ लोग बुरा भला कहते, उस समय सुनील शेट्टी को जो गुस्सा आता है, जिस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं और उन गुंडों को मारते हैं, वो सीन में भी लाजवाब लगे हैं। और उसके बाद लास्ट का जो फाइट सीन है जिसमें वह तार है, उस तार को हाथों में बांध कर किस प्रकार से विलन को मारते हैं, और जितने भी सीन हैं उन्होंने रियल खुद शूट किए हैं। और एक्शन के रूप में भाई साहब सुनील शेट्टी बहुत ही बेहतरीन लगे हैं। अन्ना ने इस फिल्म में कहर ढाया था और ये फिल्म उन्हीं की बदौलत इतनी बेहतर और जानदार लगती है। तो ये था पहचान फिल्म के बारे में मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अन्ना पर, सुनील शेट्टी पर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।